2019, an idea came in my mind about the biography of सागर सिद्दीकी एंड वासिफ अली वासिफ। ये दो बहुत बड़े अजीम मेरे ख्याल में हमारे मुल्क का उर्दू अदब का एसेट है। कुछ राइटर्स ऐसे हैं कि जो अपने वर्क की वजह से फेमस होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं, उनको सोसाइटी में रिवार्ड मिलता है, उनके होते हुए रिवार्ड मिलता है या बाद में, ये एक लंबी बहस है। कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो अपने वर्क की वजह से फेम हासिल करते हैं, कुछ अपनी बायोग्राफी की वजह से। उनके साथ किस तरह के इंसिडेंट्स, किस तरह के वाकयात होते हैं कि वो फेम हासिल करते हैं। मेरे ख्याल में सागर सिद्दीकी उन शायरों में से एक शायर हैं, उन राइटर्स में से एक ऐसे राइटर हैं जिनकी बायोग्राफी, जिनकी लाइफ, किस तरह उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए, उनकी मोहब्बत की फिलॉसफी, उनकी मोहब्बत का इश्क जिसने उनकी समझें कि जात को ही बेच दिया, वो लाहौर आ गए और लोगों ने जीते जी इस इंसान की कदर नहीं की, लोगों ने उसको समझा नहीं। एक ऐसा शख्स जो सड़कों पे मिला, लोगों को सड़कों पे देखा गया, जिसने अपने मन की आग को बुझाने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया, जिसने अपने अंदर को, इंसान को जिंदा रखने के लिए अपनी जात को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया। सागर सिद्दीकी एक हमारे अदब का ऐसा एसेट है जिसके बारे में हमारे नौजवानों को और हम जैसे लिटरेचर के तालिब इल्म को जानना जरूरी है। एटलीस्ट वी बिलोंग टू दी राजनपुर, तो मैंने यही सोचा कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या दूसरे लोग, वो अवेयर हो सके, वो जान सके। इस शायद डॉक्यूमेंट्री में तो बताना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि सागर सिद्दीकी को जो हमारे नौजवान हैं उनके बारे में जानें, उनकी शायरी को पढ़ें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि सागर सिद्दीकी ने किस तरह जिंदगी की अज़ियतों को अपने गले से लगाया। वो इस जहां से तो चले गए, मगर बहुत से क्वेश्चन इस सोसाइटी के लिए भी छोड़ गए कि जिन्हें जीते जीते उसकी कदर नहीं की, अब ढूंढते फिरते हैं, कभी उसकी मज़ार पर, कभी किताबों में। अब के बिछड़े तो शायद हम किताबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। इसी तरह वासिफ अली वासिफ, उन्होंने नस्ल पे जो काम किया है, वासिफ अली वासिफ ने इंसान को, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने खुदी का एक फलसफा दिया है, तो वासिफ अली वासिफ के जितना भी हम काम पढ़ें, तो उन्होंने इंसान को जो है, इंसान के अंदर छुपा हुआ जो इंसान है उसको निकालने की कोशिश की है। अगर एक बंदा इंसान है, इंसान तो हम सारे हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस, बट इफ वी हैव नो ह्यूमैनिटी then we can't claim that we are human। खुदा की इबादत तो सब पे जायज़ है, सब लोग करते हैं, लेकिन मखलूक खुदा की खिदमत करके, मेरे ख्याल में मखलूक खुदा की एहतराम करके जो एक इज्जत है, जो सुकून है, वो दुनिया के शायद किसी भी फिलॉसफी में नहीं है। इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू that you must know about the work of the Sagar Siddiki and the work of the वासिफ अली वासिफ। ये लास्ट जो है समर में जो जाने का इत्तेफाक हुआ है, लाहौर की गलियों में जो हमने वॉन्डरिंग की है, आवारागर्दी की है, उसकी कुछ क्लिप्स हैं जो आपके साथ इस नेक्स्ट वीडियो में आ रही हैं। सो थैंक यू बिलाल नज़ीर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ वी विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह सून। सो थैंक यू। मुझको एक जहर का छलका हुआ सागर दे दो, मुझको एक जहर का छलका हुआ सागर दे दो, मुझे इस दौर के इंसान पे हंसी आई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, तो आज हमारा सफ़र स्टार्ट होता है बहुत ही इल्मी और अदबी शख्सियत की आखिरी आरामगाह की तरफ
सागर सदीकी और साद हुसैन मंटू की तरफ। बहुत से लोग समझते हैं कि ये कैसा काम है जिनके जीते जी लोगों ने कदर नहीं की, आप उनकी कब्रें ढूंढते फिर रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, इनको समझते हैं, अदब को समझते हैं, वो ज़रूर इनकी तरफ सफ़र करते हैं। मेरे साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त और हमारे इस प्रोजेक्ट में जो साथी हैं, अली मौलाना साहब के साथ हैं, उनसे भी आपका हलवल कराते हैं, उनसे कमेंट्स लेते हैं, फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। बिलाल साहब मेरे मुअद्दब रेस्पेक्टेड टीचर भी हैं और माशाल्लाह बड़े भाइयों के साथ। तो बिलाल साहब ने वाकई सच ही कहा है कि उन लोगों की बाकी दुनिया में पहले जब वो थे शायद इतनी रेस्पेक्ट या इतना वो मशहूर नहीं थे। अब देखिए, मैं नहीं जानता था पहले, बिलाल साहब आए, उनको इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने बताया कि यार हमने उधर जाना है। अब मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा कि मैं उनकी बुक्स पढूं और शायद ज़्यादा उनके बारे में जो है ना इल्म हासिल करूँ। थैंक यू सो मच। हमें जो है हमारी मंजिल की तरफ भाई लेके जा रहे हैं। मुझे नाम का पता नहीं, मैं इनसे नाम पूछूंगा थोड़ा। मेरा नाम एहसन है। क्या हाल है आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छे मकसद पे जा रहे हैं, आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। बाकी उधर पहुंच के बाकी बातें होगी। ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा और हम खोज करते रहेंगे ऐसे जितने भी हमारे अदब के असासा थे, उनकी ज़िंदगी और उनका शार्टली जो है फ़लसफ़ा ऑफ लाइफ या फ़िलासफ़ी ऑफ द लाइफ, मोहब्बत, विजन, जो चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई एम बिलाल नज़ीर फ्राम द सिटी ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद कोटमिठन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि मैं इस वक्त कोटमिठन से रवाना हुआ था लाहौर के सफ़र की तरफ। जो ये हमारा जर्नी था, हमने तमाम सूफियाओं को जो है उनकी बारगाह में हाज़िरी देनी थी और ख़ास तौर पर जिनने अदब के लिए कुछ काम किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वासिफ़ अली वासिफ़ के मज़ार पे। मैं अपने दोस्त कैमरामैन मोहम्मद अली से कहूँगा थोड़ा सा व्यू दिखा दें ताकि आप लोगों को पता चले कि वासिफ़ अली वासिफ़ ने इंसानियत के लिए वो काम किया है जो शायद बहुत से लोगों ने नहीं किया। नापसंदीदा इंसान से प्यार करो, उसका किरदार बदल जाए। अगर आरजू ही गलत है तो हसरत आरजू तकमील आरजू से बहुत बेहतर है। जिंदगी से तकाजा और गिला निकाल दिया जाए तो सुकून पैदा होता है। बदी की तलाश हो तो अपने अंदर झांको और नेकी की तमन्ना हो तो दुश्मन में। इसमें कोई शक नहीं, अगर इंसान ने खुदा को पाना है तो उसकी मखलूक से मोहब्बत करे और हकीकी मोहब्बत उसी में है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जिसे हकीकत में किसी इंसान से मोहब्बत नहीं है वो खुदा की मोहब्बत को जो है नहीं पा सकता। कोई शिकवा अश्क नहीं, जुरत गुफ्तार नहीं, मेरे हाथों में कोई जबर की तलवार नहीं। इब्ने आदम इंसान से मोहब्बत की है, कोई आग का, चांद का, पत्थर का परस्तार नहीं। ऐ मेरे मालिक, मेरी इबादत के इवज़ मुझे मेरा महबूब दे दे, मैं तेरी किसी बनाई हुई जन्नत का ख़रीदार नहीं। दर हकीकत जिसे इस जहां में किसी इंसान से मोहब्बत नहीं हुआ, हकीकत में वो खुदा की मोहब्बत का तलबगार नहीं। हम आए हैं, हमने हाज़िरी दी है, दुआ मांगी है, अल्लाह के हजूर के अपने इस नेक बुज़ुर्ग की मोहब्बत के सदक़े जो है हमें अपनी ज़िंदगी के जितने भी अमाल हैं उनमें जो है उससे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अली, जो भी आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। ब्रेक। जी तो दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं सागर सदीकी की आखिरी आरामगाह की तरफ। सागर सदीकी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग शायर थे। और मैं बताता चलूँ, लाहौर के इस कदीमी कब्रिस्तान में हमें उनका रोज़ा ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई है कि ऐसा मैं कहूँ कि लोग ज़िंदा रहने वाले लोगों का फिर भी एड्रेस ही बता देते हैं, लेकिन थोड़ा आज तजुर्बा हुआ है कि जो लोग इस दुनिया से कूच कर चुके हैं उनका एड्रेस भी सही नहीं बताया जाता। सागर सदीकी का बहुत ही एक मशहूर शेर जो आपने सुना है, आओ एक सजदा करें आलम में मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं।
असल नाम मोहम्मद अख्तर था सागर सिद्दीकी का। शायर लुधियानवी नरेश कुमार लतीफ़ अनवर का एहतराम। सागर सिद्दीकी को उनकी मोहब्बत का फलसफा लाहौर ले आया और सागर सिद्दीकी इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक उन्होंने अपनी मंजिल पा ली। इश्क हकीकी मैं आपको बताता चलूँ, जब इस मंजिल को इंसान टच करता है तो उसे दुनिया का होश नहीं रह जाता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, दुनिया उसके बारे में क्या फील कर रही है। उसको दुनिया से डजंट मैटर, उसका कोई रिलेशन नहीं होता। सागर सिद्दीकी मैं कहता हूँ एक ऐसे शायर थे जिनकी दुनिया ने उनके जीते जी को कदर न की, लेकिन उनके जाने के बाद उनको ढूंढते फिर। सागर सिद्दीकी ने कहा है, मजाले तर्क मोहब्बत ना एक बार हो, ख्याल तर्क मोहब्बत तो बार बार आया। नाज़रीन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। सागर सिद्दीकी ने मोहब्बत का वो फलसफा दिया कि खुद ही को मिटा दें लेकिन अपनी मंजिल। मेरे साथ मोहम्मद अली साहब मैं कहूँगा